दोस्तों आज की कहानी एक पोश इलाके, एक रईस इलाके की है, जहाँ काफ़ी धनवान लोग, उद्योगपति लोग, बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहा करते हैं। दोस्तों ये तो अपने उद्योग में, अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, लेकिन 80% इनके बिगड़ी हुई औलाद, इनका टाइम पास नहीं होता और टाइम पास के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट गरीबों के ऊपर करते हैं, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, खोमचे वाले के ऊपर, आइसक्रीम वाले के ऊपर, और उन्हें परेशान करके ये अपना टाइम पास करते हैं, हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं। जब दोस्तों ये गरीब लोग तंग होके इसकी रिपोर्ट थाने में लिखाने जाते हैं तो थानेदार भी इन्हें भगा देता है, क्योंकि ये गरीब थे, इनसे उन्हें कोई आमदनी होने वाली नहीं थी, कोई फायदा होने वाला नहीं था। अब ये गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ। एक दिन सारे लोग इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस जाते हैं। वहाँ दोस्तों एक नया एएसपी आशुतोष राणा साहब आए हुए थे। जब इनकी बात सुनते हैं एक गरीब लोग, उन्हें रो रो के सारी कहानी बताते हैं तो उन्हें बहुत दया आता है। वो बोलते हैं ठीक है आप लोग जाइए, आपको इस परेशानी से मैं निजात जरूर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। उनसे दोस्तों एरिया नोट करते हैं और उन्हें सम्मान के साथ भेज देते हैं। फिर दोस्तों एसपी साहब ऐसा कुछ करते हैं कि सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा और गरीबों को न्याय भी मिल जाएगा। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है, ऐसे ही अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी बिहार राज्य की राजधानी पटना से शुरू होती है। दोस्तों पटना में दो पोस्ट इलाका है, खगोल और गोला रोड, जो कि दानापुर बोरिंग रोड पर स्थित है और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा के आसपास में है। वहाँ दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, बिजनेसमैन लोग रहा करते हैं। ये लोग तो अपने बिजनेस में ध्यान देते थे, अपने धन कमाने पर लगे रहते हैं, लेकिन जो दोस्तों इनकी औलादें हैं, बिगड़ी हुई औलाद, इनका टाइम पास नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ इनके पास है। अब ये अपने टाइम पास करने के लिए डेली नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि इनका टाइम ही पास नहीं होता, क्योंकि करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बाप के पास अथाह धन दौलत है और पैसा कमाने वाले मशीन बने हुए हैं और अपने 7 पीढ़ियों के लिए धन कमा कर रख रहे हैं। ये बिगड़ी हुई औलाद करेंगे तो कुछ नहीं, और लास्ट में जब ये बड़े हो जाएंगे बाप का पूरा कारोबार संभाल लेंगे। इसलिए इनको ना भूत का, ना वर्तमान का, ना भविष्य का किसी का चिंता इनको नहीं रहता। दोस्तों खगोल और गोला रोड काफ़ी रिहायशी इलाका है, तो जब रिहायशी इलाका है दोस्त तो गरीब लोग भी वहाँ पर इंटर कर जाते हैं। क्यों? अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि अमीर लोगों को हर चीज़ नज़दीक में चाहिए। तो कुछ सब्जी वाला, कुछ ठेला वाला, खोमचा वाला, झार मुड़ी वाला, आइसक्रीम वाला, ये सब उनके आसपास खड़े रहते हैं ताकि ये बड़े बड़े लोग उनसे कुछ खरीदारी करें, ताकि जीवन यापन इनका हो सके। ऐसे ही दोस्तों गोला रोड पर एक टीम था, 4 लड़के और 4 लड़कियों का। इनका टाइम ही पास नहीं होता था, ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे टाइम पास करने के लिए। तभी एक लड़की बोलती है यार कुछ नया करने का मूड कर रहा है, चलो कुछ करते हैं। ऐसा बोल के दोस्तों ये 8 आते हैं एक आइसक्रीम वाले के पास। उनको बोलते हैं ये लोग कि भैया आइसक्रीम कितने का दिया? आइसक्रीम वाला बोलता है बाबूजी 20 रुपये का भी है, 30 रुपये वाला भी है और 50 रुपये वाला भी है। एक लड़की बोलती है ठीक है 20 रुपये वाला आइसक्रीम निकालो। वो आइसक्रीम वाला 20 रुपये का आइसक्रीम निकाल देता है। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें इसका 200 रुपये दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक मेरा काम करना पड़ेगा। वो आइसक्रीम वाला इनके ऊपर सवालिया नज़र से देखने लगता है। वो लड़की बोलती है तुम्हें चुपचाप खड़ा होकर ये आइसक्रीम को अपने सर पर उछलना होगा और हिलना नहीं होगा, मैं तुम्हें 200 रुपये दूँगी। आइसक्रीम वाला बोलता है बाबूजी धंधे के टाइम है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, हम गरीब आदमी हैं, आप लोग मजाक कहीं और करो। तब तक दोस्तों उसमें से एक लड़का इसको जोरदार थप्पड़ मारता है, बोलता है तुम्हारी औकात कैसी हमसे मुंह लड़ाने की, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। दोस्तों तभी दूसरा लड़का और तीसरा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की उसका हाथ से आइसक्रीम छीन लेती है और उसके सर पे उलट देती है, और 2 लड़का उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ था। दोस्तों तालियां बजा बजा के हंसते हैं लोग, जब तक आइसक्रीम पूरा पिघल नहीं जाता उसके सर पे, उसे छोड़ते नहीं। वो आइसक्रीम वाला बेचारा बेइज्जती होकर रोने लगता है कि बाबूजी आप लोग ये क्यों कर रहे हो। छुड़ाने की कोशिश करता है, उसे एक थप्पड़ और मारा जाता है कि तुम हाथ लगा रहे हो हमें, तुम्हारी औकात कैसी हुई। दोस्तों ये घटना आए दिन होने लगी, एक दिन की बात नहीं थी। एक दिन एक सब्जी वाले के पास जाते हैं, बेचारा गरीब लड़का सब्जी बेच रहा था। एक लड़की पूछती है कैसे किलो दिया आलू? बोला बाबूजी 40 रुपये किलो। बोला तुम्हें मैं 500 रुपये दे सकती हूँ। वो आलू वाला भी बेचारा असमंजस में पड़ जाता है। तभी दूसरा लड़का बोलता है तुम्हें नाच के दिखाना होगा आलू के साथ। वो लड़का बोलता है बाबूजी क्यों ऐसे मजाक कर रहे हो हमारे साथ, हमें नाचना उचना नहीं आता, मैं गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेच रहा हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। दोस्तों ये बोलते ही 2 लड़का उसके ऊपर पिल जाता है, उसे बुरी तरह से मारता है। बोला साले गरीब, तुम्हारी औकात कैसी हुई हमें भगाने की, हमें बोलते हो जाओ, तुम हमारे एरिया में पेट पाल रहे हो और हमें जाने के लिए बोल रहे हो। बेचारा सब्जी वाला रो के मन महसूस कर रह जाता है, कुछ नहीं कर सकता। एक लड़की बोलती नहीं इसको और भी सजा देना पड़ेगा। दोस्तों वो कार लेके आती है, उसकी सब्जी पर चढ़ा देती है। बेचारा रोता पिटता रहता है।
दोस्तों इसकी खबर थाने वाले को लगती है, वो जाके थाने में बताता है। थाने वाला उल्टा उसे वहाँ से भगा देता है कि साले भूखे नंगे भिखारी, तुम बड़े लोग का कंप्लेन करते हो, गलती तुम्हारी ही होगी। गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे। दोस्तों रोता हुआ वहाँ से आ जाता है। अब उन 8 लोगों का, 4 लड़के और 4 लड़की का एक टीम बन गया था और उनका मन भी डेली बढ़ते जा रहा था। कोई उसका कंप्लेन करने वाला नहीं था, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। दोस्तों एक दिन पानी पूरी वाले के पास जाते हैं और एक लड़की बोलती भैया 1 प्लेट पानी पूरी दो। दोस्तों वो पानी पूरी वाला 1 प्लेट लगा देता है। लड़की बोलती भैया इसमें मिर्ची और डालो। पानी पूरी वाला मिर्ची थोड़ा और डालता है, बोले भैया और डालो और डालो। ऐसे कर दोस्तों उसके अंदर पूरा मिर्ची भरवा देती है। उसके बाद लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, इसे खाना होगा। पानी पूरी वाला बोलता है भैया मैं इतना मिर्ची नहीं खा सकता, बाबू आप लोग जाओ यहाँ से। तभी दूसरा लड़का उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है तुम्हारी औकात कैसे हुई हमें मना करने की। 2 लड़का उसका हाथ पकड़ता है और उसके मुंह में ज़बरदस्ती वो पानी पूरी जिसमें मिर्ची पूरा भरा हुआ था ठूंस देते हैं। वो पानी पूरी वाला बेचारा छटपटा कर रह जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और ये लोग ताली बजा बजा के हंस रहे थे। दोस्तों उनका डेली का यही काम हो गया था। अब ये गरीब लोग जब तंग हो जाते हैं, थाने वाले भी इन्हें भगा देते हैं, इनकी उम्मीद कहीं नहीं रह जाती है। तो ये आपस में मिल के एक दिन एसपी साहब के पास जाने का निर्णय लेते हैं और चला भी जाते हैं। तभी दोस्तों एसपी ऑफिस सामने जो गार्ड रहता है, पुलिस वाला रहता है, उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। जब ये सारे गरीब लोग बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, वो भी उसे हल्का वहाँ से भगाने लगता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। अब बेचारे गरीब लोग कहाँ सबूत लाए, लेकिन ये लोग अड़ जाते हैं कि हम साहब से मिल के ही जाएंगे। दोस्तों थोड़ा शोर शराबा होता है। तभी दोस्तों ये शोर शराबा सुन के एएसपी साहब, जो कि वो नए नए पोस्टिंग आए थे, उनका नाम था आशुतोष राणा, वो बाहर निकलते हैं और दरबान से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। दरबान बोलता है साहब ये लोग ऐसे ही है, फालतू के टाइम ख़राब करने आ गए हैं। आशुतोष साहब बोलते हैं इतने लोग फालतू के टाइम ख़राब करने नहीं आ सकते, ज़रूर कोई बात होगा, अच्छा पूछता हूँ मैं। वो जाते हैं उनसे पूछते हैं। दोस्तों बारी बारी से सारे लोग अपने साथ हुई आप बीती बताते हैं। दोस्तों ये सुनकर एएसपी आशुतोष राणा काफ़ी परेशान सा हो जाते हैं। अब बोलते हैं इतना कुछ आप लोगों के साथ होता है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्या आप लोग थाने में कंप्लेन नहीं लिखाया। उसमें से एक आदमी बोलता है हजूर कई बार हम लोग थाने गए लेकिन हमें डांट के भगा दिया जाता है। साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हम लोग लाचार होकर यहाँ पर आए हैं कि बड़े साहब कोई ना कोई एक्शन लेंगे। आशुतोष राणा साहब उनसे एरिया का नाम पूछते हैं और उससे बोलते हैं आप लोग जाइए। ससम्मान उन्हें भेज देते हैं। अब बोलते हैं मैं कुछ ना कुछ करूँगा। अब दोस्तों आशुतोष राणा साहब कुछ ना कुछ करने का आश्वासन दे दिए थे और जाकर उस इलाके में शादी वर्दी में देखने लगते हैं आखिर होता क्या है, क्योंकि इनको टाइम पता चल गया था कि शाम के वक्त ये लोग आते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। तो दोस्तों आशुतोष साहब शाम को 4 बजे ही पहुंच जाते हैं एक पुरानी सी बाइक लेकर और वहीं 4 दीवारी पर बैठकर तमाशा देखने लगते हैं। ठीक दोस्तों 4:45 बजे के आसपास ये बिगड़ी हुई औलादे का टीम आता है और एक झालमुरी बेचने वाले के पास जाता है। मतलब कितने झालमुरी दे रहे हो। वो बेचारा बोलता है साहब 20 रुपये का बनाता हूँ। बोला ठीक है बना दो। जैसे वो झालमुरी बनाने लगता है बोलता है रुको इसमें थोड़ा तीखी मिर्ची ज़्यादा डालना। वो 1 चम्मच डालता है, बोलता और डालो ऐसे करके 4-5 चम्मच मिर्ची डलवा देता है। उसके बाद एक लड़का बोलता है मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, ये झालमुरी तुम्हें खाना होगा। झालमुरी वाला हाथ जोड़ता है, बोला बाबूजी मजाक मत करो, मैं इतनी मिर्ची खा के मर जाऊँगा। लेकिन वो लड़के नहीं मानते हैं, उसका दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती वो झालमुरी खिलाने लगते हैं। तभी दोस्तों एसपी साहब आशुतोष राणा वहाँ पे आते हैं। दोनों जो हाथ पकड़े हुए थे दोनों को एक लात जोर से मारते हैं। दोनों लड़के मुंह के बल गिर जाते हैं। तभी उनके साथी उनके ऊपर झपट पड़ते हैं, ये बोलते हुए साले तू गरीब की मदद करने आया, खुदा समझता अपने आप को, तूने मेरे साथी को मारा, अभी तुम्हें मजा चखाते हैं। तभी दोस्तों फुर्ती से एएसपी आशुतोष राणा अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लेते हैं, उनके ऊपर तान देते हैं और आई कार्ड लहराते हुए बोलते हैं मैं यहाँ का एएसपी आशुतोष राणा हूँ। तुम लोगों के खिलाफ कई दिन से कंप्लेन मिल रहा था, आज मैं देखने आया था, लेकिन तुम लोग का जाति देखकर मुझे एक्शन में आना पड़ा। और बोलते हैं डोंट मूव, कोई हिलेगा नहीं। उन सबको सर पे हाथ ऐसे रख के वहीं बैठा देते हैं और खगोल थाने वाले को फ़ोन करते हैं। जैसे ही एएसपी साहब को फ़ोन आता है, खगोल थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों वो चारों लड़के को हथौड़ी लगाई जाती है। लेडी कांस्टेबल भी साथ में आई थी, वो चारों लड़की को पकड़ लेती है और उनका अच्छी तरह से जुलूस निकाला जाता है। उन्होंने जो जो जिसके साथ किया था सेम उनके साथ दोहराया जाता है। पहले उनको ले जाता है आइसक्रीम वाले के पास और चारों के सर पे एक एक आइसक्रीम उलट दिया जाता है और बोला जाता है डोंट मूव, हिलना नहीं। अब दोस्तों वहाँ भीड़ काफ़ी जमा हो गई थी। कोई लोग तो तालियां भी बजा रहे थे और मज़े ले रहे थे, यानी कि अपना टाइम पास कर रहे थे इनके तरह ही। दोस्तों 5-7 मिनट के बाद आइसक्रीम पिघलता है, फिर वहाँ से उसको ले चलते हैं पानी पूरी वाले के पास। वहाँ मिर्ची वाला पानी पूरी बनवाया जाता है, इन चारों को मुँह में डाल दिया जाता है। ये काफ़ी चिखते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों उन लड़कियों के साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता क्योंकि वो लेडीज़ थी, उसे सम्मान किया जाता है, लेकिन वो देख कर काँप रही थी अंदर ही अंदर, कहीं हमारे साथ ये व्यवहार ना हो जाए।
एसपी साहब बोलते हैं तुम लोग लड़की हो इसलिए तुम लोग के साथ ऐसा व्यवहार मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुम लोग को एक सबक दिया जा रहा है, अगर दोबारा ऐसी गलती करोगी तो तुम्हारे साथ भी यही सुलूक होगा। एंड दोस्तों जैसे के साथ तैसा किया जाता है। काफ़ी भीड़ जमा हो गई, सब लोग मज़े ले रहे थे और ये लोग काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। उसके बाद सबका पैसा पेमेंट करवाते हैं। उसके बाद वो चारों लड़के हाथ जोड़ देते, बोला साहब अब हम जान दो, हमने पैसा भी पेड कर दिए, हमें छोड़ दो, दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। एसपी साहब बोलते हैं कि तुम्हें अब मौका मिलेगा तब तो करोगे, अब तुम्हें कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि गरीब की बेइज्जती क्या होती है। वो चारों लड़के और चारों लड़कियाँ काफ़ी गिड़गिड़ाने लगते हैं दोस्तों, घुटने के बल बैठ जाते हैं, बोला साहब माफ़ कर दो, हमारी काफ़ी बेइज्जती हो गई, हमारे पिता सुनेंगे तो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे, हमें माफ़ कर दो। एसपी साहब उनके फादर का नंबर लेते हैं, सबको कॉल करके बुलाते हैं वहाँ पे। उनके फादर लोग भी आनंद फानंद में वहाँ से जल्दी से आ जाते हैं। जब उन्हें उनके बिगड़े हुए औलाद का करतूत बताया जाता है, वो भी काफ़ी शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग शरीफ लोग थे। उनके पिता उन्हें आश्वासन देते हैं एसपी साहब को, साहब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हमारे संज्ञान में ऐसी बात नहीं थी कि हमारा बेटा लोग क्या कर रहा है या हमारे बच्चे लोग क्या करते हैं। फिर वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि मैं बच्चों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ साहब, पहला गलती है, छोड़ दीजिए। दोस्तों अब उनके पिता के संज्ञान में भी बात आ गई थी, वो लोग भी काफ़ी शर्मिंदा हो गए थे। और जो गरीब लोग थे जिनके साथ उन्होंने जाति की थी, वो लोग भी बोलते हैं साहब छोड़ दो, इन्हीं से हमारी रोजी रोटी है। एसपी साहब आशुतोष साहब उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वार्निंग देकर कि दोबारा ऐसी घटना हो गई तो सोच लेना कि तुम लोग को मैं जेल भेज दूंगा। दोस्तों आप लोगों ने भी बिगड़ी हुई औलाद के आए दिन किस्से कहानी सुनते होंगे गाँव में इधर उधर, जो बहुत मनबड़ू होते हैं और अपने बाप के पैसे के घमंड में ऐसा कृत्य कर जाते हैं। लेकिन जब दोस्तों शेर को सवा शेर मिलता है ना, तब उन्हें पता चलता है कि हमारी औकात क्या है। ऊँट को भी अपनी लंबाई का औकात तभी पता चलता है जब वो पहाड़ के नीचे जाता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आशुतोष साहब के लिए एक कमेंट छोटा सा जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।